विधि के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नई सौगात यूपी पीएससी ने जो है वो यूपी एपीओ की भर्ती के रूप में दी है। यूपी एपीओ की जो वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, आज ही उसका डिटेल नोटिफिकेशन इशू हुआ है। टोटल जो है वो 182 सीट्स है इसके अंदर। इस 182 सीट्स के लिए जो है हम प्रीलिम्स कम मेंस एक कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो जो है वो 22 सितंबर से है वो स्टार्ट हो रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन आज से ही अब वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस भर्ती के लिए। जिनको केवल प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करना है उनके लिए भी है ये कोर्स, और प्रीलिम्स कम मेंस इंक्लूडिंग इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करना उनके लिए भी कोर्स है वो अवेलेबल है। एक बार प्रीलिम्स तक प्री ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा और उसके बाद मेंस के लिए, और फिर यदि इंटरव्यू कॉल होता है जिन स्टूडेंट्स का, तो उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए ये हमारे नंबर है, इस पर 7426918387, इस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑल्टरनेट नंबर और है, वो भी आप लोग है वो नोट कर लें, 8387993338। इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, 8387993338 पे। फॉर्म फिल करने की जो डेट है, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए 16 सितंबर 2025 से, और लास्ट डेट है वो क्या है, 16 अक्टूबर 2025। इस एग्ज़ाम के अंदर जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33, मीन्स 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, और मिनिमम मार्क्स भी जो है वो रखे गए हैं। 40% जो है वो जनरल और अदर कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए जो है वो 35% मार्क्स। एज जो है वो 21 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए, और 40 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम चाहिए। इसके अलावा SC ST और वो बैकवर्ड क्लासेस का कोई यूपी के अंदर कोटा है तो उनको जो है वो एज रिलैक्सेशन भी एज पर रूल्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। यही बातें हिंदी में रिपीट की गई है। टोटल सीटें 182 है। फॉर्म भरने की तारीख जो है वो आज से ही स्टार्ट है, 16 सितंबर 2025, लास्ट तारीख 16 अक्टूबर 2025 तक है। नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम मार्क्स 40% जनरल और अदर के लिए रखा गया, और SC ST के लिए 35% है वो रखा गया। आयु जो है मिनिमम 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स है वो होनी चाहिए। 40 ईयर्स तक हो सकती है, और जिनको रिजर्वेशन है यूपी में उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन भी है वो अवेलेबल है, वो डिटेल फॉर्म में दे रखा है। हम देखें तो ये जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस एग्ज़ाम है, 3 टायर एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले जो है हम प्रीलिम्स का जो पेपर है उसका क्या सिलेबस एटसेट्रा रहेगा। प्रीलिम्स के पेपर के लिए आप देखेंगे पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल नॉलेज एंड लॉ दोनों मिलके पेपर फर्स्ट है वो प्रीलिम्स का पेपर होगा, और उसमें 50 मार्क्स का वेटेज जो है वो जीके का है, जनरल नॉलेज का, और 100 मार्क्स का वेटेज जो है वो लॉ का है। जीके के अंदर आप देखेंगे जनरल साइंस से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल यहाँ से 10 एबो मार्क्स या 10 क्वेश्चन रहेंगे। एबो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ से 8 मार्क्स और 8 क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट इसका जो है वो 8 मार्क्स और 8 क्वेश्चन रहेंगे उनके। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी इसके भी 8 क्वेश्चन और 8 मार्क्स रहेंगे, और वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन 8 मार्क्स और 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे करके टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे, और 50 मार्क्स के रहेंगे। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबाउट टॉपिक्स। इसके बाद जो लॉ का जो पोर्शन, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स का एपीओ का प्रीलिम्स का पेपर होगा, यूपी एपीओ का। लॉ के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, उसका डिवीजन क्या है, भारतीय न्याय संहिता BNS यहाँ से 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यहाँ से 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। तो ऐसे मिला के 150 मार्क्स का जो है वो आपका यूपी एपीओ का प्रीलिम्स का पेपर होगा। फिर मेन एग्जाम जो है, मेन एग्जाम में रिटन एग्जाम रहेंगे, एंड देयर विल बी अ टोटल 6 पेपर इन द मेन एग्जाम, out of which the duration of the general
English and general knowledge paper will be the 1.5 hours each, and while the duration of the other papers has been fixed at the 3 years each, and the detail of which are as above. फर्स्ट पेपर जो होगा मेंस के अंदर टोटल 6 पेपर्स है। पहला पेपर जनरल हिंदी, क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ द हायर स्कूल स्टैंडर्ड, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये रिटर्न सब्जेक्टिव पेपर। जनरल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ए हायर स्कूल स्टैंडर्ड, 50 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज थर्ड पेपर जो है 50 मार्क्स का रहेगा। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर ये 100 मार्क्स का होगा, एंड साक्ष्य अधिनियम ये 100 मार्क्स का एक सेपरेट वो पेपर होगा, और अदर एक्ट्स या अन्य अधिनियम जो है इनका 100 मार्क्स का जो है 6th पेपर है वो होगा। तो आप देखेंगे जो 300 मार्क्स जो है वो लॉ का जो है वो वेटेज है मेंस के अंदर, और 200 मार्क्स का जो है वो लैंग्वेज प्लस जीके का है वो वेटेज है। तो इस तरीके से टोटल जो है 500 मार्क्स का जो है वो मेन एग्जाम होंगे 6 पेपर। और अदर जो एक्ट्स है 6 पेपर के अंदर, उस 6 पेपर में अदर एक्ट्स में कौन कौन से एक्ट्स पूछे जाएंगे? आर्म्स एक्ट 1959, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970। तो यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, यूपी प्रिवेंशन ऑफ द काउ स्लॉटर एक्ट 1955, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन एक्ट 2021, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1961 यूपा, एंड यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये टोटल जो है वो 16 एक्ट्स 6 पेपर जो है अदर अधिनियम या अन्य अधिनियम, ये इन एक्ट से क्वेश्चन जो है वो 6 पेपर में पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज syllabus is identical for the both prelims and mains exam, means the topic will be same in the main exam in the paper of the general knowledge, and lastly the personality test or interview that should be for 50 marks। तो टोटल जो है वो 500 रिटर्न के एग्जाम और 50 मार्क्स का इंटरव्यू, 550 मार्क्स में से जो है वो आपकी मेरिट है वो बनेगी फाइनल सिलेक्शन की। सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी determined keeping in the mind his efficiency, character, personality and the physical fitness, and merit list shall be prepared by adding the marks obtained by the candidate in written exam, means the main exam and interview। हिंदी में देखेंगे आप वो परीक्षा की स्कीम वगैरह। प्रीलिम्स का आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का रहेगा, और टोटल 150 अंक रहेंगे और 150 ही क्वेश्चन रहेंगे, 150 ही प्रश्न रहेंगे इस पेपर के अंदर। 50 प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 100 प्रश्न जो है वो विधि के रहेंगे, कानून के रहेंगे। भाग फर्स्ट जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, और सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक है वो रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे उसमें सामान्य विज्ञान जो है उससे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंकों के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये 10 मार्क्स में जो है वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास ये 8 अंकों में पूछा जाएगा 8 प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 8 अंकों में पूछा जाएगा वो 8 प्रश्न। भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था ये 8 अंकों के प्रश्न 8 आएंगे, और विश्व भूगोल एवं जनसंख्या ये 8 अंकों के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है 50 प्रश्न रहेंगे और 50 अंकों का वेटेज रहेगा इसमें। भाग सेकंड में विधि से संबंधित प्रश्न, पहला जो पेपर प्रीलिम्स का जो पेपर है वो लॉ और जीके दोनों से मिलकर बनेगा। शुरू के 50 क्वेश्चंस जीके के रहेंगे, और फिर 51 से लेके और 150 तक के क्वेश्चन जो है वो लॉ के रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे लॉ में। और कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं, नए वाले एक्ट जो है वो डाल दिए हैं सिलेबस के अंदर। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है उसके 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे वो प्रीलिम्स के अंदर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के वो 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली
15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय संविधान के 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछला जो हमने यूपी एपीओ का सिलेबस देखा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं था, ये नया ऐड हुआ है और ये लॉज जो है वो सब्सटीट्यूट हुए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के है वो जगह पर। तो इस तरीके से है वो चेंजेज आया प्रीलिम्स के अंदर। मुख्य जो परीक्षा है उसके अंदर लिखित परीक्षा होगी, टोटल 6 प्रश्न होंगे है वो लिखित परीक्षा के अंदर। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का जो 50-50 मार्क्स के पेपर है 50-50 अंकों के, उनका टाइम 1.5 घंटे रहेगा प्रत्येक पेपर के लिए। और इसके अलावा जो 4 पेपर है उन 3 लॉ के और हिंदी जो है वो जनरल का, उसके 3-3 घंटे है वो टाइमिंग रहेंगे मुख्य परीक्षा के पेपर के। सामान्य हिंदी में हाई स्कूल लेवल का जो है, सेकेंडरी लेवल का, 12th लेवल का जो है वो लैंग्वेज है वो पूछी जाएगी और 100 अंकों का है वो मुख्य परीक्षा के अंदर है वो पेपर है वो रहेगा। सामान्य अंग्रेजी का भी 12th लेवल का पेपर होगा और 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। सामान्य ज्ञान टॉपिक वही है जो प्रीलिम्स में आपने पढ़े हैं और 50 अंकों का मुख्य परीक्षा के अंदर पेपर होगा। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर मींस बीएनएसएस जो है सीआरपीसी को जो सब्सटीट्यूट किया उसका 100 अंकों का एक सेपरेट है वो पेपर है वो रहेगा। और साक्ष्य अधिनियम जो है इसका भी 100 अंकों का एक अलग पेपर है वो रहेगा। और अन्य अधिनियम जो है एक छठा पेपर और होगा, उसमें 100 अंकों में जो है वो अन्य है वो अधिनियम पूछे जाएंगे। इस अन्य अधिनियम शब्दावली के अंदर जो है कौन कौन से एक्ट आएंगे छठे पेपर के अंदर मुख्य परीक्षा में, ये सिलेबस के अंदर है वो यूपी पीएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आयुध अधिनियम 1959 आएगा, पोक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये छठे पेपर में पूछा जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पूछा जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पूछा जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पूछा जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो 2000 पूछा जाएगा। विस्फोटक अधिनियम 1884 पूछा जाएगा। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 पूछा जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 पूछा जाएगा। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 पूछा जाएगा। विदेशी विषयक अधिनियम 1946, ये टोटल 16 एक्ट जो है छठे पेपर के अंदर है वो पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो जीके का सिलेबस है वो सेम ही है, जो प्रीलिम्स के टॉपिक है उन्हीं टॉपिक में मेन एग्जाम में भी है वो जीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट में इंटरव्यू या व्यक्तित्व परीक्षा होगी और वो कितने मार्क्स की है वो 50 अंकों की होगी। और ये जो है वो 6 पेपर जो है मुख्य परीक्षा के, इनके टोटल है वो अंक क्या रहेंगे, 500 अंक है वो रहेंगे। और 500 में से जो है आप देखेंगे तो 200 नंबर का जो है वो जीके और है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज है और 300 नंबर का जो है लास्ट तीनों 100 ये लॉ का जो है वो वेटेज है इस 500 में से। और 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है इसमें लास्ट में व्यक्तित्व परीक्षा है, उसमें कैंडिडेट का जो है वो क्षमता है, चरित्र है, व्यक्तित्व है, शारीरिक सौष्ठव है, इन सब की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए टेस्ट किया जाएगा। और टोटल मिला के जो है 550 में से 500 मुख्य परीक्षा के और 50 इंटरव्यू के जो है 550 अंकों में से जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है 182 कैंडिडेट की जो है वो तैयार होगी। उसमें लिखित परीक्षा जो ये मुख्य परीक्षा उसमें प्राप्त अंक प्लस जो है वो इंटरव्यू के अंक, साक्षात्कार में प्राप्त अंक, इन दोनों का कुल योग जो है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट या श्रेष्ठता सूची है वो तैयार की जाएगी। ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं यूपी एपीओ के लिए, इस कोर्स के क्या क्या फीचर्स है, देयर विल बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस अबाउट 5 hours every day. Recording of the classes will also be made available on application to the candidate. Best test series for prelims and main exam will also be available. Hindi and English language test will also be made available during the main exam. Best printed study material will be given or sent by the courier to the concerned candidate. Best classes will be available for preliminary and main exam of the general knowledge, and classes for interview and mock interviews also make available to the candidates at the time of interview. हमारा जो ये कोर्स हम यूपी एपीओ के लिए वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
प्रतिदिन लगभग जो है वो 5 घंटे की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास होगी। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आएंगे उनको ऑफलाइन मिल जाएगी, जो ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो जूम ऐप आदि पर जो है वो ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी उन कैंडिडेट को जिन्होंने फिजिकल क्लास या ऑनलाइन है वो क्लास है वो ली है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की सर्वोत्तम टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करवाएंगे हम। प्रीलिम्स की है वो एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाएंगे और मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो कैंडिडेट को कुरियर आदि से भेजेंगे। जो फिजिकल आ रहे हैं वो यहाँ हमारा एक टेस्ट रूम इंस्टीट्यूट में बना हुआ है, उसमें बैठ के टेस्ट है वो दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के दौरान हिंदी और अंग्रेजी भाषा के टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे क्लास के साथ साथ। सर्वोत्तम प्रिंटेड पाठ्य सामग्री जो है स्टडी मटेरियल है वो दिया जाएगा फिजिकल जो आ रहे हैं क्लास में उस स्टूडेंट को, और जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनको कुरियर से भेजेंगे, चाहे वो BNS है, चाहे BNSS है, BSA है और अदर एक्स जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है उन सब के प्रिंटेड नोट्स है वो आपको है वो भिजवाएंगे विथ केस लॉस और डिफरेंस वगैरह जो कुछ भी प्री कम मेंस में पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सर्वोत्तम क्लासेस जो है वो आपको है वो उपलब्ध है वो करवाई जाएगी। हमारी बेस्ट फैकल्टी है जीके की, उनके द्वारा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और साक्षात्कार के समय क्लासेस भी है वो लेंगे और उसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी स्टूडेंट्स को जो है ऑफलाइन कम ऑनलाइन है वो उपलब्ध करवाएंगे। जो फिजिकल आके दे सकते हैं उनको फिजिकल मॉक इंटरव्यू दे देंगे, जो बाय द वे किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू भी उपलब्ध करवाएंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है प्रीलिम्स के एग्जाम की? पिछली बार हम यूपी का यदि एपीओ का देखें शेड्यूल, अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था और अगस्त में जाके जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो 4 मंथ्स मिले थे। तो हम इस एग्जाम में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी जो है सितंबर में जो है वो नोटिफिकेशन आया 15 सितंबर को, तो ये 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी के बाद जो है या 15 जनवरी के आसपास जो है किसी भी डेट पे है वो प्रीलिम्स एग्जाम है वो हो सकता है। जनवरी 2026 के लिए जो है वो आप तैयार रहें प्रीलिम्स पेपर के लिए। और प्रीलिम्स के बाद जो मेन एग्जाम था वो भी लगभग 4 महीने बाद था, अगस्त में जो है वो मेंस हुआ था और दिसंबर में जाके जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जनवरी में जाके 4 महीने बाद जो है लगभग है वो मेन एग्जाम हुआ था। तो मेंस में भी लगभग 4 महीने का टाइम आगे और मिल सकता है। प्रीलिम्स का जो हमारा कोर्स है प्री ओरिएंटेड जो है ये 3 to 4 मंथ्स का लगभग 4 मंथ्स का जो है वो कोर्स रहेगा। प्री एग्जाम होने तक हम लोग है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे और जो लोग प्री कम मेंस कोर्स ज्वाइन करेंगे है वो अभी से प्री कम मेंस कोर्स है वो ज्वाइन करेंगे, उनको 8 to 10 मंथ्स का है वो कोर्स है वो मिलेगा। 4 महीने का तो प्रीलिम्स का और उसके बाद 4 से 5 महीने जो भी टाइम मिलेगा मेंस होने तक उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इंटरव्यू की तैयारी भी है वो करवाई जाएगी इसी बैच के अंदर। जो कैंडिडेट यूपी एपीओ का बैच है वो लेना चाहते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 3 साल की प्रैक्टिस का जुडिशरी के लिए, उसके बाद कई सारे बच्चे अब वो चिंता करने लग गए कि अब तो हम 3 साल बाद एग्जाम दे पाएंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो है संजीवनी के रूप में ये भर्ती काम करेगी। वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं और एपीओ क्रैक करके एपीओ में सेलेक्ट हो सकते हैं। उनका एपीओ के रूप में जो सर्विस होगी वो प्रैक्टिस के रूप में काउंट होगी और वो आफ्टर 3 इयर्स जो है वो जुडिशरी का एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है तैयारी करने का और एक बार गवर्नमेंट जॉब है वो हासिल करने का, उसके बाद जो है जुडिशरी में वो आने का। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस कोर्स को यूपी एपीओ के कोर्स को है वो ज्वाइन करने के लिए वो 7426918387 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से, और 8387993338 इस पर भी बाय कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। ये बातें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो जनवरी में हो सकती है, 4 महीने है वो बाद लगभग, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम की जो है वो अवधि सिलेबस हम कितने टाइम में जो है वो करवा देंगे, तो ये हम जो भी है प्रीलिम्स का पेपर होने से पहले सारा सिलेबस अच्छे से वो करवा देंगे और मैक्सिमम 4 महीने का टाइम जो है वो हमें इस कोर्स को करवाने में लग सकता है। और जो लोग प्री और मेंस दोनों का कोर्स है वो ज्वाइन करेंगे उनके लिए 8 से 10 महीने का कोर्स है वो रहेगा। जो भी और जो है वो प्री कम मेंस है वो कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको इंटरव्यू भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो उपलब्ध करवाएंगे, उनसे दोबारा इंटरव्यू की कोई फीस है वो नहीं लेंगे। इंटरव्यू के लिए क्लासेस भी देंगे, मॉक इंटरव्यू भी है वो उपलब्ध करवाएंगे। पंजीकरण के लिए जो है वो संपर्क कर सकते हैं 7426 91 83 87, ये हमारे ऑफिस के है वो नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे भाई है वो मैसेज भी कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई कॉल कांटेक्ट है वो कर सकते हैं, और 83 87 99 33 38 जो है इस नंबर पे भी भाई कॉल
और व्हाट्सएप से है वो संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर्स अपना जो है 22 सितंबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस का जो है वो टाइम है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 to जो है वो 6:30 2 to 6:30 मे एक्सटेंड टू 7 जो है वो आपके क्लासेस का वो टाइम है वो रहेगा। वो इवनिंग में जो है वो 2 बजे से लेके और 6:30 बजे तक है वो क्लासेस रहेगी। वो 2 क्लासेस है वो मोस्ट प्रोबेबली लॉ की चलेगी और उसके साथ साथ एक जो है वो जीके की क्लास भी है वो चलेगी। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। 1.5 घंटे की एक पहली लॉ की क्लास, 1.5 घंटे की जीके की क्लास और 1.5 घंटे की दूसरी लॉ की क्लास। तो एटलीस्ट 4.5 घंटे की क्लास रहेगी और मे एक्सटेंड टू 5। वो मैक्सिमम जो है वो 5 घंटे तक भी कभी कोई टॉपिक स्टार्ट किया और नहीं हो पाता इस टाइम में तो आधे घंटे की जो है वो विस्तार भी किया जा सकता है। मंडे टू सैटरडे है वो 6 दिन की क्लास रहेगी। संडे को है वो लीव रहेगी और उस दिन कोई ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है। जो टॉपिक आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पे ऑनलाइन है वो टेस्ट हो जाएगा। ये जो अपना कोर्स है इसके अंदर लाइव क्लासेस भी है, हिंदी और इंग्लिश की मेंस ओरिएंटेड क्लासें रहेगी और एमसीक्यू वीकली टेस्ट भी है वो रहेंगे। स्टडी मटेरियल हम लोग देंगे, मेजर माइनर सारे एक्ट है वो आप लोगों को कराएंगे। मेंटरशिप भी है वो उपलब्ध है वो रहेगी और बैच स्टार्ट होने की तारीख जो है वो क्या है 22 सितंबर से है वो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग मैंने दे दिया है शाम को 2 बजे से लेके और 6:30 से 7 बजे तक है वो टाइमिंग रहेंगे। लॉ के जो सब्जेक्ट्स है उसमें एक क्लास जो है वो केडी चारण सर की रहेगी, एक किसी सेकंड फैकल्टी की रहेगी और जीके की जो है वो क्लास है हमारी रिनाउंस फैकल्टी है उनके द्वारा जीके है वो पढ़ाया जाएगा। जो लोग है वो जिन्होंने राजस्थान एपीयू में भी है वो पढ़ा है और दूसरे बहुत सारे कोर्सेज हमारे से जुडिशरी के लिए जेएलओ के लिए पढ़ा है तो वो उन स्टूडेंट्स को जो है वो हमने अपना 100% दिया है और कई सारे बच्चे है वो सेलेक्ट हुए हैं हमारे कोर्सेज से। कई सारे जॉब कर रहे हैं जेएलओ के रूप में, एपीओ के रूप में। राजस्थान का आईपीओ का मेंस का रिजल्ट अवेटेड है, उसमें भी खूब बच्चे है वो हमारे कोचिंग से सेलेक्ट होने की संभावना है। मेरी जो है वो आप लोगों के लिए भी है वो इसी तरीके का इस एग्ज़ाम में भी प्रयास रहेगा कि आप फाइनली 182 में वो सेलेक्ट हो सके और अपनी मंजिल है वो प्राप्त कर सके।